मिसबाह लखारी और मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इंकार, अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए इस्तगासा के गवाहान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम के रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। रवा साल सितंबर में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चलान जमा कराया था। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए इस्तगासा के गवाहान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया है। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। इसी पर बात करने के लिए एडवोकेट राजा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आप कैसा देखते हैं तोशाखाना 2 केस में फाइनली बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई है? देखिए, कोई कोर्ट भी जब फर्द जुर्म आयद करती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट कर रखी है, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनके पास मौजूद है, जिसके नतीजे में उन्होंने मुलजम को चालान किया और चालान करने के बाद उस चालान की नकूल, एविडेंस की नकूल वो तकसीम की जाती है मुलजमान में या मुलजम में को दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद फिर उस नेक्स्ट डेट पे आके वो पढ़ने के बाद, एविडेंस सारी देखने के बाद उससे पूछा जाता है, उससे सवालात किए जाते हैं, जिसे फर्द जुर्म कहा जाता है कि ये आपके खिलाफ इल्जामात हैं या इस तरह की एविडेंस अवेलेबल है, तो आप इसे डिनाई करते हैं या इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अमूमन मुलजम जो होता है वो इनकार कर देता है, डिनाई कर देता है। तो अगर वो जब डिनाई करता है तो फिर जज साहब प्रोसिक्यूशन से कहते हैं कि सिंस द एक्यूज्ड हैज डिनाइड ऑल द चार्जेस, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द एलिगेशंस और चार्ज शीट और चार्ज व्हिच हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो वो आप अपनी एविडेंस लेके आए और अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो केस और काज है उसे साबित करें। फिर प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आती है। उसके बाद जब वो अपनी एविडेंस क्लोज करते हैं राइटिंग में, लिख के देते हैं, यानी जो प्रोसिक्यूटर है वो लिख के देता है कि जी हम अपनी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्लोज कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद डिफेंस साइड को मौका दिया जाता है, यानी एक्यूज को मौका दिया जाता है कि वो चाहे तो सफाई की शहादत पेश करे, चाहे तो अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। अगर वो ये फिर एक्यूज पे डिपेंड करता है कि वो डिफेंस में अपनी शहादत पेश करता है नहीं करता, अपनी स्टेटमेंट ऑन ओथ रिकॉर्ड करवाता है या विदाउट ओथ। तो उसके बाद फिर दोबारा से वो सारी एविडेंस। ठीक है राजा खालिद साहब, जिस तरह अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए इस्तगासा के गवाहान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया है, अगर तमाम गवाहान 18 दिसंबर को रिकॉर्ड बयान नहीं करवाते हैं तो फिर क्या सिचुएशन क्रिएट होगी इस केस में? गवाहान का मुश्किल हो जाता है कि एक दिन बयान रिकॉर्ड करवाना, क्योंकि बयान रिकॉर्ड करवाएंगे फिर उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में अमूमन वक्त लगता है, एक गवाह पे कई घंटे जो डिफेंस साइड है, जो स्पॉन्सर होते हैं एक्यूज के, वो ले जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी एविडेंस उस दिन हो सकी वो हो जाएगी। उसके बाद फिर अगली डेट पे बाकी एविडेंस को वो पेश करेंगे। तो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए गवाहान 18 दिसंबर को तलब किए गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे राजा खालिद, एडवोकेट माहिर कानून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया।